भगवान की भक्ति करने से जीवन में समस्याएं बढ़ क्यों जाती हैं? दुख पहले ज़्यादा थे या आज ज़्यादा हैं? आखिर दुख मिलते कहाँ से हैं? और आज के समय में भक्ति का कितना योगदान कम से कम हमारे जीवन में होना चाहिए? हनुमान जी से बड़ा शायद ही कोई भक्त होगा, परंतु श्री राम जी के पृथ्वी लोक को छोड़कर जाते समय उनको यह आदेश मिला कि आपको कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहना है, जो कि उनके लिए बड़ा ही कष्टदायक था। परंतु श्री राम के नाम का स्मरण मात्र उनके इस दुख में सुख का अनुभव कराता है। उसी प्रकार जब भी हम भक्ति या भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, समस्याएं हमें घेर लेती हैं, जिससे घबराकर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह मृत्यु लोक है, जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण व अनेकों ऋषि मुनियों ने जन्म व अवतार लिए हैं और सभी समस्याओं का सामना भी किया है। उनकी समस्याओं का 10% भी आज हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि जिसके जीवन की शुरुआत एक गुरु करता हो और उसके जीवन का अंत एक संत के माध्यम से हो, हर परिस्थिति में वह खुद को संभाल सकता है। राम जी के जीवन में जितनी समस्याएं थी, आज हमारे जीवन में उतनी समस्याएं नहीं है। जैसे राजगद्दी पर अपनी जगह रखे अपने चरण, घर से निकलते ही पिता का मरण और जंगल पहुंचते ही पत्नी का हरण, भगवान ही कर सकते हैं इतनी समस्याओं का एक साथ वरण। जहाँ भी वे ऋषि मुनियों से मिले, कहीं भी उन्होंने अपनी हस्तरेखाएं नहीं दिखाई, ना ही अपनी कुंडली दिखाई। उन्होंने सिर्फ कथाएं सुनी, क्योंकि कथा ही व्यथा को दूर करती है। इसीलिए हमें भी कहीं ना कहीं अपने आध्यात्म व अपने वेद पुराणों की तरफ आज मुड़ना चाहिए। हम जीवन में अकेले आते हैं और अकेले ही मर जाते हैं, परंतु अकेले रह नहीं पाते। इसीलिए सभी रिश्तों के साथ हमें जुड़कर रहना पड़ता है, और यही रिश्ते हमारे दुखों का कारण भी बनते हैं, जिनको हर युग में देखा गया है। जैसे सतयुग के अंदर पिता हिरण्यकश्यप व बुआ होलिका, दोनों ने मिलकर बालक प्रहलाद पर इतने अत्याचार किए कि पिता और बुआ दोनों के रिश्तों से विश्वास खत्म हो गया। वहीं त्रेता युग में देखते हैं तो माँ से भी बढ़कर जिस मौसी को श्री राम ने माना, उन्होंने उनको वनवास दिला दिया। वहीं द्वापर युग में स्वयं मामा ही श्री कृष्ण के शत्रु बन गए, और बचे हुए रिश्ते महाभारत युद्ध में दादा, भाई, गुरु सभी पांडवों के विपक्ष में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। और आज कलयुग में हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी प्रवृत्तियां निवास करती हैं। परंतु हम इसे अच्छी सोच से देखें तो यदि इन रिश्तों ने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो श्री राम जी, प्रहलाद जी, श्री कृष्ण जी आज मनुष्य से भगवान नहीं बनते। उनके इस मनुष्य से भगवान बनने के सफ़र में इन रिश्तों ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। आज के इस बदलते युग में हमें भक्ति को कम से कम इतना तो साथ में लेकर चलना चाहिए कि चलते समय भगवान का नाम लें तो वह यात्रा बन जाए। भोजन करते समय अगर भगवान का नाम लें तो भोजन प्रसाद बन जाए। वह सोते समय जब भगवान का नाम लें तो नींद समाधि बन जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।